नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का आज 241 दोहे के साथ प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई वहां आते हैं। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा उसको देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारी बिलो कहीं हर सिहिया, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराट मय दीसा, बहु सुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सज्जन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीतिन जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाई जेहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर अनुभवति न कहि सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि कोऊ। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेऊ कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख को वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोकत चोर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरति दोऊ, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद निंदक मुखनी के, धीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही
मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मारु मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल कुंडल है, ठोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल बाड़ी है। मुकुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुट बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौवें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पित चौतनी सिरन्ही सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकीनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई है। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों को सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुंजर मणिकंठा कलित उरनी तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरि ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हृदयों पर गज युक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह हैं, एड़े सिंह की सी हैं और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटि तुरी नपित पट बाधे, कर सर धनुष बाम बर काधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिख मंजु महा बिछाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जन को देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक है और तारे भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमलों को पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि न दिखाई। जहाँ तह जाई कुंवर बर दोऊ, तह तह चकित चितौ सब कोऊ। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दिखलाई। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रूख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मर्म बिसेखा। भली रचना मुनि नृप सन कहेहु, राजा मुदित महासुख लयहु। सबने राम जी की अपनी अपनी ओर ही मुख किए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य किसी को जान नहीं सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निःस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ा सुख पाया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
सब मंचन ते मंचु एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखि सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजे हो भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उरमाला। अस विचारि गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। ये सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुषु ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी ब्याहा। दूसरी राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालौ किन होहु, सियहित समर जितब हम सोऊ। यह सुनि अवर महीप मुसुकाने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंडी बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे मुस्कुराए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिय बियाह बिराम गरब, दूरी करहि नृप के। जाति कुशक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकन्ही की भूख बुताई। सीख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। यह गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन में लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जग जननी समझो। उन्हें पत्नी के रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उरबासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी इन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कतधाई। करहु जाई जा कहु जो भावा, हम तो आजू जन्म फल पावा।
समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्मों का सफल किया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चले चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जानि सुअवसर सिय तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल फिर इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।